दोस्तों, हमारे धार्मिक ग्रंथों में कई पतिव्रता नारियों की कथाएं हैं। कई नारियों ने पतिव्रता बनकर अपना जीवन सार्थक किया और हमारी यादों में वो अमर बन गई। आज मैं इस वीडियो में ऐसी ही एक कथा लाया हूं आपके लिए, जिस पतिव्रता नारी ने खुद के पति की खुशी के लिए अपने ही कंधे पर बिठाकर उसको वेश्यालय ले गई। तो आपका स्वागत है दोस्तों हमारे चैनल पे, जिसका नाम तो आपको पता ही होगा, इंडियन डिवोशनल बाबा। दोस्तों, पद्म पुराण के मुताबिक पौराणिक काल में प्रतिष्ठानपुर नामक नगर था, जिसमें कौशिक नामक ब्राह्मण रहता था, जिसके विवाह सेविया नामक अति सुंदर युवती के साथ होने वाला था। लेकिन ब्राह्मण को एकाएक कुष्ठ नामक रोग हो गया। तभी ब्राह्मण ने इसको देखते उसने सेविया से शादी करने का इनकार कर लिया। तभी ये पता चलते ही सेविया ने अपने माता पिता को कहा, मैं तो कौशिक से ही शादी करूंगी, क्योंकि मैंने उनको मन ही मन अपना पति मान लिया है। तभी सेविया ब्राह्मण के घर गई और उनसे कहा कि शादी तो मैं आपसे ही करूंगी, वरना मैं मर जाऊंगी। अगर आपको शादी के बाद कोड होता तो क्या मैं आपको छोड़ के चली जाती। ऐसे सेविया की हट से ब्राह्मण ने भी उससे विवाह किया। जैसे जैसे समय बीतता गया, ऐसे ऐसे कौशिक का कोड बढ़ता गया और कोड के कारण ही उसका स्वभाव काफी क्रोधी हो गया और वो क्रोध में सेविया का बहुत बार अपमान कर रहा था। उसके सब रिश्तेदार उसको छोड़ के चले गए थे, लेकिन सेविया उसकी सेवा पति नहीं भगवान की तरह करती थी। एक दिन कौशिक ने गुस्से में कहा सेविया को कि यहाँ से मैंने सुंदर वेश्या को जाते हुए देखा है, मुझे उसके पास ले चलो। तभी पतिव्रता नारी यानी कि सेविया वेश्या के घर गई। तभी वेश्या ने उसको बताया कि अपने पति को आधी रात को मेरे पास लेके आना। तभी कमजोरी के कारण कौशिक चल नहीं पा रहा था। तभी सेविया ने उनको कंधे पे उठा के ले जा रही थी। अंधेरा बहुत होने के कारण कौशिक का पैर सूली से लग गया। सूली पे ऋषि लटके हुए थे। तभी ऋषि गुस्से हो गए। उन्होंने बोला कि किस पापी ने मेरी सूली हिलाई और मुझे इतना पीड़ा दिया। आपको बता दे कि मांडव नामक राजा ने ऋषि को चोरी के आरोप से सूली पे लटकाया हुआ था। ये सुन के सेविया काफी घबरा गई। उसने हाथ जोड़े ऋषि को, पर ऋषि बहुत ही क्रोधी हो गए थे और ऋषि ने क्रोध में ही उनको बोला कि मेरी पीड़ा इतनी हो गई है और अब आपके हाथ जोड़ने से मेरी पीड़ा कम नहीं होगी, इसका दंड आपको मिलेगा ही, और मैं श्राप देता हूँ कि तेरा पति सूर्योदय होते ही मर जाएगा। सेविया ने काफी समय यातना की, लेकिन नहीं माने ऋषि। तभी सेविया ने कहा, अगर मेरे पति जीवित नहीं रहेंगे तो मैं भी आपके सामने ही प्राण त्याग कर दूंगी। ऋषि बोले, जैसे कमान से निकला हुआ तीर वापस नहीं आता, वैसे मुख से निकला वरदान या श्राप कोई टाल नहीं सकता और तुम्हारा पति मर ही जाएगा। तभी सेविया ने कहा कि मेरे एक छोटी भूल के कारण आपने मेरे पति को ये प्राण यमदूत के पास क्यों भेज रहे हैं। अनजाने में हमसे भूल हो गई है, हमें माफ करिए। तभी ऋषि बोले, आपको श्राप देते ही मेरा तपोबल नष्ट हो गया, अभी मैं इसको वापस नहीं ले सकता। तभी सेविया गुस्से हो गई। उसने बोला कि मैं भी पतिव्रता नारी हूँ, अगर मेरे पति सूर्योदय होते ही मर जाएंगे तो दुनिया में सूर्योदय नहीं होगा। तभी वे सेविया उस कौशिक को लेकर वेश्या के घर गई और कई दिनों तक जगत में सूर्योदय ही नहीं हुआ। जगत में हाहाकार मच गया। सभी परेशान होकर ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने उनको सेविया की बात बताई और ब्रह्मा जी ने अपनी पतिव्रता पुत्री अनसुईया को सेविया के पास भेजा। अनसुईया ने सेविया को कहा कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें वचन देती हूँ कि सूर्योदय होते ही तुम्हारा पति जब मरेगा तब मैं उसको पुनर्जीवित करूंगी और स्वस्थ भी करूंगी। सेविया उनकी बात मान गई और अपनी गलती जान गई। तभी कौशिक वापिस स्वस्थ हो गया और पुनर्जीवित हो गया और दोनों सुख से रहने लगे। ऐसे ही हमारे धर्म ग्रंथ कथाओं से भरा हुआ है। अगर आज की कथा आपको ज्यादा पसंद आई हो, अच्छी लगी हुई, तो आप ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।